नमस्कार, वॉइस एंड विजन में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना सिंह। आज हम बात करते हैं एक ऐसे त्योहार की जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते के लिए मनाया जाता है, जहां बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे रक्षा करने का वचन देता है। इसी त्योहार पे आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर जयकरण गोयल। डॉक्टर जयकरण गोयल के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने सनातन धर्म पे गहन अध्ययन किया है। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अर्चना जी। सर, रक्षाबंधन के इस त्योहार पे भाई बहन को कोई ऐसा संदेश जो आप वॉइस एंड विजन चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि आपस में अपना प्यार और सामंजस्य बनाए रखें? केवल एक संदेश जी। गिफ्टों के आदान प्रदान को छोड़ दो। जी। किसने क्या दिया याद मत करो। बहन एक लाल मोली का धागा लेके आ गई तो उससे बड़ा कोई प्रेम का सूत्र नहीं है। उसने चांदी की राखी नहीं बांधी, सोने की राखी नहीं बांधी, उसमें हीरे मोती नहीं जड़े। मैं सभी अपनी बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि मत दो उन पे ध्यान। भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि बहन अगर सिंपल धागा बांध देगी पर्याप्त है। वो धागा नहीं है, वो प्रतीक है उस प्रेम का। यादें हैं उस बचपन की, यादें हैं माता पिता की, यादें हैं अपने आपसी प्रेम की। प्रेम को जीना है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के प्रेम को जीना है, औपचारिकता पूरी नहीं करनी। सर, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, सभी बहुत उत्साहित होते हैं। तो इस त्योहार को लेकर जो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं हम आजकल आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाता है भाई बहन के रिश्ते को। तो क्या ये इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? रक्षाबंधन अपने परिवार की यादों को ताजा करने का त्योहार है। बहन भाई के बचपन को दोबारा जीने का त्योहार है। एक दूसरों की शरारतों को, एक दूसरे के झगड़े को, एक दूसरे की यादों को दोबारा साझा करने का, याद करने का त्योहार है। अर्चना जी, हमारे शास्त्र में ऋषि मुनियों ने बड़ी सहजता और सरलता के साथ मनुष्य के विचार को, विचार तत्व जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, व्यक्त है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उस विचार तत्व को, मनुष्य के विचार को संवेदनशील बनाए रखने के लिए, उसके विचार को ठीक रखने के लिए इस प्रकार की रचना की जीवन की जिसके अंदर हर चीज का अपना महत्व है। अभी सावन का महीना गया जी। सावन का महीना सृजन का महीना है। पतझड़ गई जी। पतझड़ के बाद शिवरात्रि का त्योहार आया। शिवरात्रि के बाद अब सावन शिवरात्रि है जी। 6 महीने का तो अंतर है पतझड़ में राज जी। और पूरा श्रावण का महीना सृजन का महीना है। ये लड़कियां, अभी हरियाली तीज गई है। अब हरियाली तीज में भी क्या है, यौवन, प्रकृति के यौवन के साथ, हरियाली के साथ झूला झूलता है। उमंगे अंगड़ाइयां लेती हैं। वो उमंगे जो अंगड़ाइयां लेती हैं यूथ के बीच में, वो कहीं ना कहीं सृजन की है, कहीं ना कहीं हिलोरे मारती हैं सृजन की। और उस सृजन में फिर कहीं ना कहीं लड़की के और लड़के का विवाह होता है। जब विवाह हो जाएगा तो लड़की दूसरे घर चली जाएगी। अब दूसरे घर चली गई, लेकिन वो उसका जो संबंध है माता पिता के साथ और भाई के साथ, जिसके साथ उसने शिशु अवस्था से लेकर के, भाई पहले बहन आ गई तो भाई शिशु था जी। या पहले भाई आ गया तो उसने बहन के शिशु काल को अपनी गोदी में खिलाया। तो उनका एक नैसर्गिक प्रेम है। उस नैसर्गिक प्रेम को विवाह होने तक, घर से बाहर जाने तक, दहलीज पार करने तक जिया है। वो संबंध की जीवंतता किसी न किसी बहाने से याद रहे दोनों को, उसका त्योहार है रक्षाबंधन। मतलब वो जो रक्षा है, वो रक्षा कोई हथियार उठा करके और उसके ऊपर आपत्ति आएगी, केवल वहां तक सीमित नहीं है। यथासंभव भाई बहन की सहायता में खड़ा रहेगा। और सबसे बड़ी रक्षा और सुरक्षा वो संबंध की है जो मां के पेट से निर्धारित हुआ है।
मान लो एक माँ के गर्भ में भाई आया, अब उसी गर्भ में तो बहन आई है। अगर किसी ने मुंह बोला भाई बना लिया, मुंह बोली बहन बनानी, वो रिश्ता भी पवित्र है, उससे ज्यादा पवित्र है, क्योंकि वो नैसर्गिक भी नहीं है, फिर भी उन्होंने उस रिश्ते को अपना लिया, तो इसलिए वो ज्यादा पवित्र है। लेकिन जो एक नैसर्गिक विज्ञान का रिश्ता है, जिस जननी के गर्भ में भाई पला 9 महीने का, भ्रूण से लेकर के और बाहर आने तक, उसी जननी के गर्भ में बहन पली है, तो उनका माँ का संबंध है। वो जो माँ का संबंध है, जो शिशु अवस्था से शुरू हुआ, वो संबंध जीवन पर्यंत बना रहे, तो कम से कम साल में एक बार भाई बहन आपस में मिले, एक दूसरे की यादें ताजा करें, मस्ती मारें, ये संबंधों को परिभाषित करता है रक्षाबंधन। सर, आजकल सोशल मीडिया के टाइम में कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज भी हो गए हैं हमारे त्यौहार। बहन अपेक्षा करती है कि मेरा भाई मुझे सबसे महंगा गिफ्ट दे, और कुछ भाई ऐसे होते, सपोज कीजिए वो नहीं, अगर आर्थिक रूप से संपन्न होते तो वो नहीं दे सकते अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट। तो कहीं ना कहीं ये इस जो जितने भी ये त्यौहार हैं कमर्शियलाइज भी होते जा रहे हैं। ये त्योहारों का बहुत भयंकर रूढ़िवाद है। बहन आई है या भाई गया है बहन के पास, वो उस यादों को जीने के लिए गया है। अब स्वाभाविक बात है, बहन भाई के घर आएगी तो चाहे वो साथ में 1 किलो मूंगफली लेके आए या 1 किलो आम या सेब ले आए, जैसा मौसम हो, कुछ भी ले आए, खाली हाथ नहीं जाती। इसी प्रकार से भाई बहन के पास जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर नहीं है किसी के पास तो खाली हाथ भी जाएगा। सुदामा भी तो है। तो महत्वपूर्ण ये डिब्बे ले जाना नहीं है, ये तो एक सामान्य शिष्टाचार है। जितना निर्वाह करे वो ठीक है। कोई नहीं लाया तो ये नहीं सोचना चाहिए क्यों नहीं लाया, और कोई ज्यादा ले गया तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या ज्यादा ले आया। परेशानी कब होती है, जब हम गिफ्ट लाने और देने, मिठाई का डिब्बा लाने या महंगे सस्ते उसके दिखावे पे आते हैं और उससे उसके प्रेम को नापते हैं। बहन भाई के प्रेम में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि बहन की शादी हो गई तो जो उसकी भाभी और भाई बैठे हैं, कई बार भाभी क्या सोचेगी, लो ननद आ गई, अब कुछ ना खर्चा करना पड़ेगा। रिवर्स इधर भी होता है, क्योंकि वो बहन भी तो किसी की भाभी है जी। बिल्कुल। वो जो बहन है वो भी तो किसी की भाभी है जी। वो भी ऐसे ही सोचता है। ये दृष्टिकोण गलत है। बहन को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझे क्या देगा, और भाई को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं क्या दूं अपनी बहन को। अगर प्रेम दे दिया, बचपन की यादें साझा कर ली, वो मस्ती, वो लड़ाई, वो एक दूसरे का झगड़ा, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई, वो एक दूसरे की जायज नाजायज माता पिता को शिकायत करना, चुगली करना, ये मम्मी 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 भैया ने मेरा ये कर दिया, भैया जाएगा, ये बहन जो है ना मेरे को जीने नहीं देती मम्मी, तो इसको मार, चाटा मार इसको। ये जो यादें हैं ना, वो रक्षाबंधन है, वो साझा होनी चाहिए। अर्चना जी, मेरे 4 बच्चे हैं और शायद पूरे जीवन काल में 1-1, 2-2 चाटा चारों को ही लगा होगा। बहुत ज्यादा पीटने वाला तो आदमी मैं नहीं रहा, लेकिन वो 1-1 चाटा उनको याद है आज भी। वो जो यादें ताजा रहती है ना, वो है। साल में एक बार हम मिल ले, किसी न किसी बहाने से मिल ले, तो रिश्तों की निरंतरता बनी रहती है, प्रेम की निरंतरता बनी रहती है, भूल नहीं पड़ती। नहीं तो होता क्या है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहन अपने परिवार में मस्त हो गई, भाई अपने परिवार में मस्त हो गया, याद ही नहीं रहेगा कि मेरी कोई बहन भी थी। याद रखना रिश्तों की निरंतरता, उस प्रेम की निरंतरता। और जब बहन की याद होगी तो मान लो दोनों के माता पिता चले गए मेरी उम्र में आकर के, और मान लो मेरी जो बहन है, अब उसके साथ में बैठ करके याद करूंगा तो क्या याद करूंगा, माता कैसी थी, पिता कैसे थे, चले गए वो जी, उनकी बातें, उनकी लेकिन हम तो उनको जी रहे हैं ना जी,
अपने बचपन को जीना फिर से। अपने बचपन को जीना, अपने माता पिता को जीना, सबको जीना। जी। वो जो रिश्तों की निरंतरता है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये जानबूझ करके ये तीज त्योहार बनाए और साल पूरा साल हम उत्सव मनाते हैं। और वो उत्सवों का आधार है मनुष्य के विचार को नियंत्रित रखना, उनको सबके साथ जकड़ के रखना, सबके साथ बांध के रखना, ताकि उसके अंदर जो प्रेम की उत्पत्ति है, उसके मस्तिष्क के अंदर, उसके विचार के अंदर जो संवेदनशीलता है, वो निरंतरता बनी रहे। और जब वो निरंतरता बनी रहती है तो वो संवेदनशीलता आदमी की अनेक तो बीमारियों से बचाता है। ये डॉक्टर बता रहा हूँ मैं आपको। जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, आजकल डायबिटीज ज़्यादा है, हार्ट अटैक ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 90% उन लोगों को ज़्यादा है जो केवल अपने तक सीमित है, जिनके साथ प्रेम, भावनाएं, विचार तत्व, संवेदनशीलताएं, ये जिनके विचारों में बैलेंस्ड हैं, संतुलित हैं, उनको ये परेशानियां नहीं आएंगी। सर, भाई बहन के रिश्ते को कहा जाता है कि आपसी प्रेम और सामंजस्य का एक ही रिश्ता होता है, मगर ऐसा देखा गया है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो थोड़ा उसके बदलाव में परिवर्तन आ जाता है, या बहन के साथ भी ऐसा देखा गया है कि जब उसकी शादी हो गई तो भाई के प्रति थोड़ा प्यार या कुछ कम होता है? क्या ऐसा ही होता है? एक सीधी सी बात है जी। शादी हो गई जी। तो हमारे शरीर की जरूरतें पूरी हो गई, जी। और जो इस शरीर की जो भूख है, चाहे पुरुष की है चाहे स्त्री की है, उसकी जरूरतें प्रभावी होती है। ये भी एक नैसर्गिक विचार है, प्रकृति विज्ञान है। ये भी स्त्री पुरुष मेल फीमेल का मिलना ये प्रकृति द्वारा निर्धारित क्रम है। जब वयस्क हो गया तो वो उसके अंदर बाधा बनेगी। वो उस सारे उस मोह के बाद भी, मतलब पति का मोह पत्नी में हो गया और पत्नी का मोह पति में हो गया, क्योंकि एक दूसरे की शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। बहन तो शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करेगी, तो बहन बेचारी और ननंद बल्कि झगड़ती रहे तो झगड़ती रहे, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो क्योंकि जरूरत को पूरा नहीं कर सकती तो पिछड़ेगी सही। वो पिछड़े ना, रक्षाबंधन है, भैया दूज है, यादें ताजा रहे, मिलते जुलते रहे, प्यार प्रेम चलता रहे, कहीं ना कहीं हम जुड़ाव बना रहे। प्रेम, वो प्रेम में दो प्रकार है। एक प्रेम जिसमें शारीरिक मिलन भी साथ में है, एक प्रेम जिसमें शारीरिक मिलन नहीं है। बहन भाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम शारीरिक मिलन नहीं है। पति पत्नी का प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, तो शारीरिक मिलन है। जी। तो जो निष्काम प्रेम है और जो नैसर्गिक है, नेचुरल है, जी। बहन भाई का प्रेम, जी। वो प्रेम की यादें ताजा बनी रहे और वो जीवन में निरंतर चले। जी। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है कि शादी के बाद कमी आएगी, क्योंकि उसके प्रेम को बांटने वाले आ गए दो लोग। जी। बहन के प्रेम को बांटने वाले उसके जीजाजी आ गए और भाई के प्रेम को बांटने के लिए पत्नी आ गई। जी। तो प्रेम तो बटेगा तो सही, लेकिन सबका अपना महत्व है। उस महत्व की दृष्टि से उनकी यादें बनी रहे, इसलिए हमारे ये ऋषियों ने तीज त्योहारों की कल्पना की। सर, बहुत अच्छी बात यहाँ आपने कही कि जो व्यक्ति ज़्यादा सोशल होते हैं वो व्यक्ति ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं और बीमारियों से भी दूर रहता है। ये बात मैंने एक बहुत फेमस किताब है वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड बेस्ट सेलर है, इकिगाई, उसमें मैंने ये लाइन जो आपने कही, ये लाइन मैंने उस किताब में भी पढ़ी थी। सर, मगर आजकल सोशल मीडिया पे जो बुआ को लेकर इतने जोक बनते हैं, मतलब एक हंसी मजाक या माहौल उड़ाया जाता है उस रिश्ते को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? हम अपने देश की सांस्कृतिक धारा को भूल रहे हैं जी। और उसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। जी। विषय लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा कारण है। जी। हमारे सांस्कृतिक प्रवाह के अंदर ये चीजें नहीं है। जी। अब वो आदमी जो ना हल्की फुल्की बातों को पसंद करता है तो उसी में उलझा रहता है, इसका कोई इलाज नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी। सर, बहुत सुंदर बात आपने कही, नैसर्गिक विज्ञान होता है हर रिश्ते के पीछे, ये बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। और हमारे शास्त्रों में एक कहानी भी है, जब कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया था तो उनके हाथ में एक घाव हो गया था, तो द्रौपदी ने अपना, उसके पास उस समय कुछ था नहीं तो अपने दुपट्टा ही उनके बांध दिया था। तो एक मौली भी बहुत होती है भाई बहन के रिश्ते के लिए। पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है। पर्याप्त है।
जी मतलब वो प्रतीक है बस, जी मौली का महत्व नहीं है। जी आपने कितनी महंगी राखी बांधी, कोई महत्व नहीं है, प्रतीक है। जी प्रतीक है, मिलना इम्पोर्टेंट है, शुभकामनाएं इम्पोर्टेंट है, प्रेम बांटना, प्रेम को साझा करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं वॉइस एंड विजन के सारे दर्शक रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत खुशी से मनाएंगे। अपने बहन को, चाहे आज सर ने बहुत अच्छी हमें सीख दी रक्षाबंधन के त्यौहार पे, और हम सबको इस सीख का अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी। मैं सीख देने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, जी मैंने केवल वो सूत्र याद दिलवाया है जी जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे खून में विद्यमान है, उपस्थित है, मौजूद है, जी बस स्मरण करा रहा हूँ। थैंक यू सर।